आज हम अपने वीडियो में साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर सुलिवान की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुलिवान के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुलिवान जो थे उनका जन्म न्यूयॉर्क के पास नॉर्विच नाम की जगह पर हुआ था और उनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। उन्होंने 1917 में अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी और 1922 में उनकी मुलाकात एल नैल्सन वाइट से हुई थी, जो उस टाइम अमेरिकन न्यूरो साइकेट्रिक्स के लीडर थे। फिर उन्होंने सिजोफ्रेनिया में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना शुरू किया, यानी उस पर रिसर्च करना शुरू किया, जिससे उनकी पहचान एक डॉक्टर के रूप में होने लगी। सुलिवान ने पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव जैसे दोनों सोशल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया और सुलिवान ने अपने अप्रोच को इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्रिक का नाम दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो साइकेट्रिक होते हैं वो दो लोगों के बीच क्या चल रहा है इस बात को पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं, ना कि उनके अंदर क्या चल रहा है इस बात की। सुलिवान ने ये कहा कि पर्सनैलिटी एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती। पर्सनैलिटी तब बनती है जब पर्सन किसी से इंटरेक्ट होता है, मतलब अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है, अपने फैमिली से इंटरेक्ट होता है, अपने कल्चर से। इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी को इंटरपर्सनल बोला। ये अपनी थ्योरी में रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनकी भी थ्योरी को हम 3 हेडिंग्स में बांटकर समझेंगे। पहला हेडिंग होगा डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा होगा एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी और तीसरा हेडिंग होगा डेवलपमेंटल इपॉक्स। पहला हेडिंग है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें उन्होंने पर्सनैलिटी को एक एनर्जी सिस्टम बताया और एनर्जी सिस्टम को उन्होंने 2 एनर्जीज में बांटा। पहला था टेंशन और दूसरा था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो टेंशन है उसमें आते हैं कि हम क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, और जो दूसरा था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम क्या एक्शन करते हैं वो आता है। और उन्होंने आगे टेंशन को और 2 भागों में डिवाइड किया। पहला था नीड और दूसरा था एंजाइटी। नीड को उन्होंने जनरल वेलबींग ऑफ अ पर्सन और स्पेसिफिक जोन से रिलेट किया। जनरल नीड्स जो सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे फूड, ऑक्सीजन, और स्पेशल नीड्स जो बॉडी प्लेजर देते हैं, साइकोलॉजिकल जो होते हैं। उन्होंने नीड को कंजक्टिव बताया। कंजक्टिव मीन्स जो दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। और एंजाइटी को उन्होंने डिसजक्टिव बताया, जो दूसरों के साथ रिलेशन खराब करने में हेल्प करता है, रिलेशन तोड़ने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि एंजाइटी के रिलीफ के लिए कोई कंसिस्टेंट एक्शन नहीं करना पड़ता। जैसे हमें नीड को पूरा करने के लिए कोई एक्शन करना पड़ता है, जैसे हमें भूख लगी है तो हम जाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर अपनी नीड को पूरा करेंगे, मतलब हमने एक एक्शन किया अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन एंजाइटी की रिलीफ के लिए हमें कोई भी एक्शन नहीं करना पड़ता। और उन्होंने बताया जब हम अपनी एंजाइटी या टेंशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं
तो इस स्टेज को हम यूफोरिया कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉग्निशन के 3 लेवल्स बताए हैं। पहला है प्रोटोटॉक्सिक, दूसरा है पैराटैक्सिक और तीसरा है सिंथेटिक। पहला है प्रोटोटॉक्सिक, यानी जब हम अपनी एक्सपीरियंस को वर्ड्स के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए दूसरों को नहीं बता पाते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपनी एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को बोल कर नहीं बता पाते और उनको इमेज कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, उस चीज़ को इन्होंने प्रोटोटॉक्सिक बोला है। और जब बच्चा थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करना सीख जाता है, मतलब सीखता नहीं है, थोड़ा बहुत वो बातों को समझना सीख जाता है, चीज़ों को समझना सीख जाता है, लेकिन प्रॉपर नहीं सीख पाता, तो उस स्टेज को इन्होंने पैराटॉक्सिक बोला है। और जब बच्चा प्रॉपर कम्युनिकेशन करने लगता है, एक्यूरेटली कम्युनिकेशन करने लगता है, यानी जब बच्चा 12 से 18 मंथ का हो जाता है, जब अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस को वो बोल कर बता सकता है, कम्युनिकेट करके दूसरों को बता सकता है, तो उस स्टेज को इन्होंने सिंथेटिक बोला है। इन्होंने कॉग्निशन के 3 लेवल्स में 3 टाइप्स के लेवल बताए थे। इन तीनों टाइप्स को उन्होंने बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे बताए थे और बताया था कि ज़्यादातर लोग सिंथेटिक टाइप पे ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। अगली हेडिंग है इंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। पहला है डायनेमिज़म और दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, तीसरा है सेल्फ सिस्टम। इन्होंने डायनेमिज़म को ट्रेट्स की तरह ही बताया है। जैसे हमारे ट्रेट्स होते हैं, मतलब ट्रेट्स क्या होते हैं? हमारे गुण, मतलब हम जो बिहेवियर करते हैं उसका पैटर्न, ठीक है। तो ट्रेट्स की तरह इन्होंने डायनेमिज़म को बताया है कि जैसे ट्रेट्स होते हैं वैसे ही डायनेमिज़म्स होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने डायनेमिज़म को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया है। पहला है डायनेमिज़म रिलेटेड टू स्पेसिफिक जोन ऑफ द बॉडी और दूसरा है डायनेमिज़म रिलेटेड टू टेंशन। जो पहला स्टेज है, मतलब पहला टाइप है डायनेमिज़म का, वो हमें बॉडी नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट, इन सब को पूरा करने, मतलब इन सब की सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। जो दूसरा स्टेप है डायनेमिज़म का, डायनेमिज़म रिलेटेड टू टेंशन, उसको इन्होंने यहाँ पर 3 सब टाइप में डिवाइड किया है। पहला है डिसजंक्टिव डायनेमिज़म और दूसरा है कंजंक्टिव डायनेमिज़म और तीसरा है आइसोलेटिंग डायनेमिज़म। डिसजंक्टिव डायनेमिज़म का मतलब है नेगेटिव ट्रेट्स, मतलब जब हम किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं, यानी वो सारी नेगेटिव पर्सनैलिटी जो हमारे अंदर होती है। जिन पर्सन में ये वाली डायनेमिज़म्स होती है, उनको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, मिलजुल के रहने में, उन पे विश्वास करने में कठिनाइयाँ होती है और इसको इन्होंने नाम दिया है मेलेवोलेंसी का। और जो दूसरा सब टाइप है वो है कंजक्टिव डायनेमिज़म का, यानी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव जो बनाती है। जब हम दूसरों को अपना फ्रेंड मानते हैं, और जिन बच्चों में ये डायनेमिज़म्स होते हैं उनको दूसरे के साथ मिलने जुलने में, बात करने में कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती। और इसको उन्होंने नाम दिया है इंटीमेसी का। और जो तीसरा है आइसोलेटिंग डायनेमिज़म्स,
जिनको इन्होंने लस्ट का नाम दिया है। लस्ट एक सेल्फ सेंटरेड नीड होती है जो किसी से इंटरेक्ट हुए बिना भी खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सन का जब अकेले रहने का मन करता है, किसी से ना मिलना, ना दुश्मनी, ना दोस्ती, कुछ भी करने का मन नहीं करता, वो खुद को ही दूसरों से मिले बिना ही सेटिस्फाई कर लेता है, तो उसको आइसोलेटिंग डायनेमिज्म्स बोला जाता है, यानी लस्ट बोला जाता है। जो दूसरा एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स है वो है सेल्फ सिस्टम का। सेल्फ सिस्टम एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न है जो हमें एंजाइटी से बचाता है और हमारी इंटरपर्सनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। सेल्फ सिस्टम एक कंजंक्टिव डायनेमिज्म्स है, लेकिन क्योंकि इसका पहला काम खुद को एंजाइटी से बचाना है, इसलिए यह पर्सनैलिटी चेंज को भी रोकता है। और इसने एक ऐसा तरीका भी बताया है जिससे हम अपनी सेल्फ सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, वो है डिसोसिएशन का, जिसमें हम उन सभी चीज़ों या एक्सपीरियंस को ब्लॉक कर देते हैं जिनसे हमें एंजाइटी हो सकती है, या ऐसी चीज़ों को, ऐसी सिचुएशन को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर। तीसरा एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स है पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन वो चीज़ें या मेंटल इमेजेस है जो हम अपने बारे में खुद बनाते हैं, जो हमें हेल्प करता है अपने आप को जानने में। इन्होंने पर्सोनिफिकेशन को 3 तरह की बताई हैं कि हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला द बैड मी, और दूसरा द गुड मी, एंड तीसरा जो है वो है नॉट मी। जो पहला है बैड मी, हमारे अंदर की चीज़ें हैं जो हम खुद भी पसंद नहीं करते और दूसरों से छुपा के रखते हैं। मतलब वो नेगेटिव चीज़ें जिससे हम एम्बैरेसिंग फील करते हैं किसी के सामने, या हमें एंजाइटी होती है, हम गिल्ट महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें। और द गुड मी वो चीज़ें होती हैं हमारे बारे में जो हम चाहते हैं कि सबको पता चले, और उस पर हम ज़्यादा फोकस भी करते हैं क्योंकि वो हमें एंजाइटी नहीं देती। और नेक्स्ट जो थर्ड है वो नॉट मी, वो चीज़ें होती हैं, उसमें वो बिहेवियर्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता। जैसे डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं ना, उससे रिलेट किया गया है नॉट मी को। अगली हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।